now we are going to start with techniques of scientific management. In previous lecture we have completed principles of scientific management. Now we are going to start with techniques of management. Understood? Okay. So without wasting time, let's start with our chapter. Okay. चलो. So first is work study and उसके सब में 4 पॉइंट्स और है. ठीक है. तो वर्क स्टडी मतलब क्या? सी बिफोर असाइनिंग वर्क टू अवेलेबल वर्कफोर्स, प्रॉपर वर्क शुड बी डन बाय मैनेजमेंट. ठीक है. सो मैनेजमेंट ने क्या करना है? वर्कफोर्स मतलब एम्प्लॉयज को पहले वर्क देने से पहले उनको प्रॉपरली प्लानिंग करना है, एनालाइज करना है, फिर उनको काम जो है वो अलॉट करना है. अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट. वर्क स्टडी कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट्स. ठीक है. तो ये कीवर्ड्स है 3. ठीक है. इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव्स भी बताए गए हैं, तो आपको ये अंडरलाइन करना है. ठीक है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट टाइम स्टडी. ठीक है. सो सी टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग टाइम टेकन बाय एम्प्लॉय टू कंप्लीट अ गिवन टास्क. तो इसमें क्या किया गया है कि एम्प्लॉय जितने देर काम कर रहा है और एक काम के लिए कितना टाइम ले रहा है, ये क्या किया जा रहा है? ऑब्जर्व किया जा रहा है. ठीक है. उसके बाद with help of time study the precise time required for each element of work is determined. तो इससे हम और एक क्या कर रहे हैं कि एक काम को कितना टाइम लगना चाहिए ये वो डिसाइड करके डिटरमाइन करके दे रहे. ठीक है. सो उतने टाइम में एम्प्लॉय को वो काम कंप्लीट करना है. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, टेक्निक यूज फॉर फिक्सिंग स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्स टू डू पर्टिकुलर टास्क अंडर गिवन कंडीशन. तो जो भी टास्क आपको दिया गया है वो उस टाइम में कंप्लीट करना है चाहिए. जैसे कि अभी एक जो काम है, फॉर एग्जांपल कोई सा भी काम आपको 3 आवर्स में कंप्लीट करना है, तो इस 3 आवर्स में आपको क्या करना है? ये काम कंप्लीट करके देना ही है. ठीक है. इट इज यूजफुल टू मेजर एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय एंड टू कंट्रोल कॉस्ट ऑफ वर्क. अंडरस्टूड? इजी. नेक्स्ट इज मेथड स्टडी. ठीक है. देयर आर वेरियस मेथड ऑफ कंप्लीटिंग मेथड स्टडी. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि हर एक काम का क्या करना चाहिए? मेथड वाइज करना चाहिए. ठीक है. सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स थ्रू व्हिच वी कैन कंप्लीट आवर टास्क. ठीक है. सो सी उससे क्या होने वाला है? रिड्यूसिंग ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम, रॉ मटेरियल, इंप्रूविंग यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एक्सेट्रा. ठीक है. चलो नेक्स्ट इज मोशन स्टडी. मोशन स्टडी में स्टार्ट विथ मोशन स्टडी. So what do you mean by motion study? Motion study means movement of employees as well as machines while doing particular job is known as motion study. ठीक है. तो इसमें क्या हो रहा है? सी unnecessary motions are finding the best methods of doing particular job. It also helps in improving efficiency of employees. तो इसमें क्या हो रहा है? Employees की efficiency बढ़ रही है. ठीक है. Motion technique is also used to know whether some elements of job can be eliminated or their sequence can be changed. मोशन स्टडी से हम क्या कर रहे हैं? हम कौन से जो टास्क है वो एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर सीक्वेंस में कैसे लगाना है, इससे हमें मदद हो रही है. ठीक है. अंडरस्टूड? नाउ फैटिग स्टडी मतलब, ठीक है, फैटिग स्टडी मतलब क्या? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? फैटिग स्टडी में क्या हो रहा है कि विदाउट सफिशिएंट ब्रेक, ठीक है, उन्हें काम दिया ही जा रहा है और वो करे ही जा रहे हैं, तो ये गलत है. ठीक है. तो यहाँ पे आपको बताया गया है सी वर्किंग आवर्स विदाउट सफिशिएंट ब्रेक, टारगेट प्रेशर, हेवी वर्किंग टूल्स एंड पुअर वर्किंग कंडीशन रिजल्ट इनटू फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस. ठीक है. मतलब आपको गैप ही नहीं दिया है. ठीक है. तो आप काम करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, तो उससे आपको क्या होने वाला है? मेंटल स्ट्रेस होने वाला है. ठीक है. तो अभी ये सब चीजें ना हो, इसलिए यू शुड साइंटिफिकली प्लान एवरीथिंग एंड स्टार्ट वर्किंग. ठीक है. अंडरस्टूड? चलो. सो नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स. ठीक है. विद द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड एट वर्क प्लेस, टेलर एडवोकेटेड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट. तो मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि देयर शुड बी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. कौन सा भी जो रिसोर्स है वो वेस्टेज नहीं होना चाहिए, उसके रॉ मटेरियल का वेस्टेज भी नहीं होना चाहिए. ठीक है. अंडरस्टूड? चलो. स्पॉइलेज, रिड्यूस द स्पॉइलेज एंड वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स, कॉस्ट प्रोडक्शन एक्सेट्रा. ठीक है. चलो
नेक्स्ट इज साइंटिफिक टास्क सेटिंग। तो इसमें क्या बताया गया है कि साइंटिफिकली आप लोग को प्लान करना है, एनालाइज करना है और फिर आपको वर्क अलॉट करना है या एग्जीक्यूट करना है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे यही बताया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। तो बिफोर सिलेक्टिंग एम्प्लॉयज देयर शुड बी साइंटिफिक ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन। ठीक है, तो सिलेक्शन में क्या क्या होता है, इंटरव्यू लेना चाहिए। ठीक है, उनका जो भी काम है एम्प्लॉयज का उसके अकॉर्डिंग उनको क्वेश्चंस पूछने जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर उनका सिलेक्शन हो गया तो क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग रखना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होने वाला है, एफिशिएंसी एम्प्लॉयज की बढ़ने वाली है। और जब एम्प्लॉय स्किल्ड और कैपेबल हो गए तब ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है। सी मैनेजमेंट कैन सिलेक्ट राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। ओके, सिलेक्शन प्रोसीजर इट नीड्स फिक्स जॉब स्पेसिफिकेशन एज पर रिक्वायरमेंट। जो भी काम की रिक्वायरमेंट है एज पर दैट सिलेक्शन इज गोइंग टू बी कंडक्टेड। ठीक है, next employees are selected according to predetermined standard in impartial way. After selection management should provide proper training programs to increase retention. यहाँ पे क्या बताया गया कि इम्पार्शियल वे में इंटरव्यू लिया जाता है या सिलेक्शन हुए जाते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। और जब भी सिलेक्शन होता है एम्प्लॉयज का तो आपको क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम रखने चाहिए। ठीक है, अंडरस्टूड? लास्ट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स आपको दिए गए ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, सी प्लानिंग इज डन बाय डिफरेंट पीपल एंड एक्चुअल वर्क इज सुपरवाइज्ड बाय डिफरेंट मेथड। दैट इज ट्रू। प्लानिंग अलग लोग करते हैं और एग्जीक्यूट अलग लोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था टॉप और मिडिल क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और एग्जीक्यूट कर रहे हैं लोअर लेवल। ठीक है, अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन में देखा then management team is planning everything and managing everything and employees are executing everything. ठीक है, okay, see every worker will be supervised by the two different set of supervisors. ठीक है, he recommended total 8 foremen. कितने, 8 फोरमैन, ये आपको अंडरलाइन करना है, कीवर्ड है, टू कंट्रोल वेरियस एस्पेक्ट। ठीक है, प्लानिंग लेवल में कौन बोले, रूट क्लार्क। इसमें क्या हो रहा है, हाउ टू मूव मशीन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ठीक है, सेकंड है इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन क्लर्क। ठीक है, सेकंड इज इंस्ट्रक्शन क्लर्क, रिकॉर्ड्स इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट टास्क। ठीक है, उसके बाद टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, मतलब डिटरमाइंस टाइम कि कौन से टाइम में कितना काम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो एनालाइज कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। और डिसिप्लिन इंश्योर वर्कर्स वर्किंग एज पर फैक्ट्री रूल्स। ओके, तो ये हो गया प्लानिंग सेट। के बाद इम्प्लीमेंटेशन सेट मतलब क्या, जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। गैंग बॉस मतलब क्या, जो एक्चुअली वर्क कर रहा है। स्पीड बॉस मतलब क्या, वर्क इज कंप्लीटेड इन स्पेसिफिक टाइम। अगर 3 घंटे का काम है तो 3 घंटे में ही उनका काम कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, रिपेयर बॉस मतलब क्या, सिक्योरिटी और मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, जो भी मशीन है या इक्विपमेंट है उसका क्या, सिक्योरिटी करने का। ठीक है, मेंटेनेंस करने का। ओके, और लास्ट इज इंस्पेक्टर हु एंश्योर्स दैट वर्क इज डन एज पर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स। अंडरस्टूड, इजी। लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 6। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशियल पीस रेट वेस्टर में क्या बताया गया है कि रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स्ड इन सच वे दैट एवरेज वर्कर इज मोटिवेटेड टू वर्क एंड टू गिव स्टैंडर्ड आउटपुट। अंडरस्टूड, उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि हायर वेजेस किसको देने हैं, जो ज्यादा देर काम कर रहा है। ठीक है, और लोअर वेजेस किसको दे रहे हैं, वो कम देर काम कर रहा है। अंडरस्टूड, यही इसमें बताया गया है। तो इससे क्या हो रहा है, टेक्निक मोटिवेट एम्प्लॉयज टू अटेंड हायर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, मोटिवेशन हो रहा है। उसके बाद रेम्यूनरेशन एट हायर रेट। ठीक है, परफॉर्मेंस एंड अर्न वेजेस रेम्यूनरेशन एट हायर रेट। अंडरस्टूड, इजी। चलो, in this lecture we have officially completed chapter number 1 of OCM, principles of management. So